मैं आप सबको कहूँगा, अब भी ये सुंदर समय है, हम इससे शिक्षाएं लेकर पुनः श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हों। क्या क्या करेंगे हम सभी? हमारी साधनाएं ऐसा सब्जेक्ट है, हमारा राजयोग एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत लोग बोर भी होते हैं। क्या रोज रोज वही योग लगाना, बाबा की महिमा कर कर के भी तो थक गए, बाबा के गुणगान भी क्या करें, रोज वही वही तो है। लेकिन वही वही नहीं है। मैंने क्लासेस में जहाँ तहाँ बहुत बार कराया, आपके यहाँ भी कराया होगा। योग को मनोरंजन बनाओ, योग को अलग अलग ढंग से अभ्यास में लाओ, क्योंकि ये हमारी याद की यात्रा लंबी यात्रा है, कोई 2-4 दिन की यात्रा नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है। तो हम अलग अलग ढंग से योग अभ्यास करेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी विधि आपके सामने रख रहा हूँ। 10-10 मिनट 4 बार योग में बैठें। देखो 10 मिनट ज़्यादा नहीं होता, 10-12 मिनट, लेकिन एक टाइम फिक्स करें। ये हमारी छोटी छोटी साधनाएं हैं, मैं आपको घंटों के लिए नहीं कह रहा हूँ। अमृत वेला योग हो गया, वो करना ही है सबको। फिर आप 6 बजे के आसपास 10-12 मिनट निकाल लें, मुरली से पहले या मुरली के बाद 10-12 मिनट निकाल लें। देखो 2 बार आराम से हो जाएंगे। कामकाज करें सारा दिन, कोई दोपहर में निकाल सकती हैं माताएं 10 मिनट, फिर एक बार शाम को निकाल लें। कोई शाम को कर सकते हैं, एक बार 6 बजे कर लें। खाना बनाना है उससे पहले कर लें या सोने से पहले कर लें। टाइम फिक्स करें, हम ये बहाना ना दें नहीं होता। तो हम सभी 4 बार की प्लानिंग करें। पहली बार, मान लो आप सवेरे 6 बजे बैठ रहे हैं, 6 से पहले बैठ रहे हैं। आप एक लक्ष्य लेकर बैठें कि मुझे एक ड्रिल करनी है 10-12 मिनट। मैं आत्मा हूँ यहाँ। अभी करें मेरे साथ साथ, सभी स्थिर हो जाएं। मैं आत्मा हूँ यहाँ, मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, गोल्डन किरणें। मैं पवित्रता की देवी हूँ। ये गोल्डन किरणें मेरे मस्तिष्क में भर गई हैं। देखो अंदर पूरे ब्रेन में फैल गई हैं ये गोल्डन किरणें। अब बुद्धि को ऊपर ले चलें, परमधाम में, पवित्रता के सागर। शिव बाबा को देखें, जैसे आत्मा पर एक ही संकल्प किए एक जैसे, वैसे ही शिव बाबा पर भी एक जैसे संकल्प करें। वे पतित पावन हैं, पवित्रता के सागर हैं। उनकी पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर आत्मा पर आ जाएं। आत्मा का स्वरूप देखो, चमकती मणि। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
फिर बुद्धि को ऊपर ले चलें। सर्व शक्तिवान परम धाम में चमक रहे हैं। देखें उनका स्वरूप। उनकी शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर आत्मा पर आ जाएं। ये ड्रिल करें। 2-3 संकल्प भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक ही संकल्प रख लें, सर्व मास्टर सर्व शक्तिवान का या परम पवित्र आत्मा का। 10-12 मिनट उस पर ही करें तो आत्मा और बाबा, आत्मा और शिव बाबा, 10-12 मिनट में आप परम आनंद में आ जाएंगे। दूसरे 10 मिनट मान लो आपने मुरली के बाद कर लिए। मुरली तो सभी ऑनलाइन सुनते ही होंगे, नहीं तो टाइम फिक्स कर ले, नहीं सुनते तो। और अब तीनों लोकों में जाने की ड्रिल कर लें और संकल्प करें ये ड्रिल मुझे 3 बार कर लेनी है 10-12 मिनट में। मैं आत्मा निराकार हूं, देह जैसे की है ही नहीं। देखें अपने को चमकती मणि और मेरे चारों ओर प्रकाश का भामंडल है। अब मैं आत्मा यहां से चलती हूं सूक्ष्म शरीर सहित सूक्ष्म लोक में। बाप दादा से मिलें, दृष्टि लें, सिर पे हाथ रखाएं, वरदान लें। वहां से मैं आत्मा चली परम धाम निराकार शिव बाबा के पास। कुछ देर बैठ जाएं। फिर वहां से मैं आत्मा देही में आ गई वापिस ब्रकुटी की कुटिया में। 3 राउंड ले लें, देखो कितना मजा आएगा। इन सब से एकाग्रता बढ़ेगी, योग करने का मन करेगा, आपको नए नए अनुभव होंगे। योग के संबंध में याद रखेंगे हमारे पास मन और बुद्धि 2 शक्तियां हैं। मन चिंतन करता है और बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है, जिससे हम उस स्वरूप को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, दर्शन करते हैं। आत्मा को हम देखेंगे चमकती ज्योति बुद्धि से, लेकिन मन से सुंदर संकल्प हो। बहुत लोग योग करने वाले यही नहीं जानते और इसको मिस कर देते हैं कि मन में सुंदर विचार नहीं करते, तो बुद्धि भटक जाती है, मन भी भटक जाता है। मन की हमारे नेचर ही है विचार करना। या तो हम उसको विचार दे दें, नहीं तो विचार स्वयं करता रहेगा, कुछ भी करेगा, फिर इधर उधर के व्यर्थ विचार करेगा। क्यों ना हम उसको सुंदर विचार दिया करें। तो तीसरी बार शाम को आप बैठेंगे 10 मिनट और संकल्प कर लो मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास 3 बार करना है। आपको मजा आ जाएगा। 5 स्वरूपों को आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत पुरानी ये बात है बाबा की। चौथी बार में आप संकल्प कर ले मुझे संसार को सकाश देनी है। बाबा से किरणें लेनी हैं, चारों ओर फैलानी हैं, कभी ग्लोब के ऊपर बैठकर, कभी फरिश्ता बन के आकाश में जाकर, कभी कल्पवृक्ष की जड़ों में बैठकर, भिन्न भिन्न तरह से संसार को गुड वाइब्रेशंस देने हैं। मजा आ जाएगा आपको निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है। सब भाई बहनों को ये बात पसंद आई होगी बहुत, बट टाइम देना है।
धंधों में बिजी नहीं होना है इतना कि हम 10-10 मिनट भी ना निकाल पाएं। ये मन की बात है। टाइम सबके पास होता है। जो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, हम समझ जाते हैं करना नहीं चाहते। सबके पास बहुत बहुत टाइम है। घंटों बैठकर गपशप लगाने के लिए टाइम होता है, इनके लिए क्यों नहीं। ये तो 40-45 मिनट ही हुए बस। बहुत टाइम है हमारे पास। और भगवान से मिलने के लिए ही अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो उनसे तो फिर रावण ही मिलता रहेगा। ये भी हमें सोच लेना चाहिए।